ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 18 सितंबर 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जब तुम फूल बनेंगे तब ये भारत कांटों के जंगल से संपूर्ण फूलों का बगीचा बनेगा। बाबा आया है तुम्हें फूल बनाने। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जब तुम फूल बनेंगे तब ये भारत कांटों के जंगल से संपूर्ण फूलों का बगीचा बनेगा। बाबा आया है तुम्हें फूल बनाने। आज का प्रश्न, मंदिर लायक बनने के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देना है? मंदिर लायक बनने के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देना है? उत्तर, मंदिर लायक बनना है तो चलन पर विशेष ध्यान दो। मंदिर लायक बनना है तो चलन पर विशेष ध्यान दो। चलन बहुत मीठी और रॉयल होनी चाहिए। चलन बहुत मीठी और रॉयल होनी चाहिए। इतना मीठापन हो जो दूसरों को उसकी महसूसता आए। कहीं कहते हैं ना, हम तो मीठे हैं, अब दूसरे नहीं महसूस कर पा रहे तो इसमें हम क्या करें। पर इतना मीठा हो जो दूसरों को उसकी महसूसता आए। हम मीठी चीज खाते हैं, ज्यादा मीठी होती है तो सबको मीठी ही लगेगी, नहीं लगती? अब ज्यादा मीठा डल गया, डलना था 1 कटोरी 2 कटोरी डल गया मीठा खीर में, अब आपने उसे खाया तो सबको ज्यादा मीठी लगेगी या कमी लगेगी? ज्यादा मीठी लगेगी ना। तो अगर आप मीठे हैं तो उसकी महसूसता सबको आएगी कि नहीं आएगी? फिर ये नहीं कह सकते कि हम मीठे हैं, दूसरा ही हमें मीठा महसूस नहीं कर रहा। अगर आप मीठे हैं तो उसकी महसूसता दूसरों को आएगी। औरों को बाप का परिचय दो। अपना कल्याण करने के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस पर लगे रहो। अनेकों को बाप का परिचय दो। अपना कल्याण करने के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस पर लगे रहो। तो गीत है, तो पहले प्रश्न उत्तर समझ आ गया कि मंदिर लायक बनने के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देना है। उत्तर, मंदिर लायक बनना है तो चलन पर विशेष ध्यान दो। चलन बहुत मीठी और रॉयल होनी चाहिए। इतना मीठापन हो जो दूसरों को उसकी महसूसता आए। अनेकों को बाप का परिचय दो। अपना कल्याण करने के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस पर लगे रहो। आज का गीत है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं कि बाप ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं। ब्रह्मा के रथ द्वारा ही समझाते रहते हैं। हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि श्रीमत पर हम इस भारत की भूमि को पतित से पावन बनाएंगे। भारत खास और दुनिया आम, सबको हम पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। इतने ख्यालात हर एक को अपनी बुद्धि में रखना है।
बाप कहते ड्रामानुसार जब तुम फूल बन जाएंगे और जब समय आ जाएगा तो संपूर्ण बगीचा बन जाएगा। बागवान भी निराकार को कहा जाता है, माली भी निराकार को कहा जाता है, साकार को नहीं। माली भी आत्मा है, ना कि शरीर। बागवान भी आत्मा है। बाप समझाएंगे तो जरूर शरीर द्वारा ना। शरीर के साथ ही उनको माली बागवान कहा जाता है, जो इस विश्व को फूलों का बगीचा बनाते हैं। बगीचा था जहां ये देवताएं रहते थे, वहां कोई दुख नहीं था। यहां इस कांटों के जंगल में तो दुख है। रावण का राज्य है, कांटों का जंगल है, फट से कोई फूल नहीं बनते। देवताओं के आगे जाकर गाते भी हैं कि हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं, अजामिल हैं, ऐसी प्रार्थना करते हैं। अब आकर हमको पुण्य आत्मा बनाओ। समझते हैं अभी हम पापात्मा हैं, कोई समय पुण्य आत्मा थी। अभी इस दुनिया में पुण्य आत्माओं के सिर्फ चित्र हैं, राजधानी के हेड्स के चित्र हैं, और उन्हों को ऐसा बनाने वाला है निराकार शिव। उनका चित्र है बस, और कोई चित्र है नहीं। इसमें भी शिव का तो बड़ा लिंग बना देते हैं और कहते भी कि आत्मा स्टार मिसल है, तो जरूर बाप भी ऐसा होगा ना। परंतु उनकी पूरी पहचान नहीं है। इन लक्ष्मी नारायण का विश्व में राज्य था। अब इनके लिए कहां भी कोई गलाने की बात नहीं लिखते लक्ष्मी नारायण के लिए। बाकी श्री कृष्ण को कब द्वापर में कब कहां ले जाते। लक्ष्मी नारायण के लिए सब कहेंगे स्वर्ग के मालिक थे। अब यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। राधे कृष्ण कौन है? मनुष्य बेचारे एकदम मुझे हुए, कुछ नहीं समझते। जो बाप द्वारा समझते हैं वे समझाने लायक भी बनते हैं, नहीं तो लायक बन ही नहीं सकते, दैवी गुण धारण कर नहीं सकते, बल्कि कितना भी समझाओ। परंतु ड्रामा अनुसार ऐसा होना ही है। तुम अभी खुद समझते हो, हम सब बच्चे बाप की श्रीमत पर भारत की रूहानी सर्विस करते हैं अपने ही तन मन धन से। तो प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम आदि में पूछते हैं तुम भारत की क्या सेवा करते हो। जब प्रदर्शनी लगती है या म्यूजियम होता है तो वहां पे पूछा जाता है, लोग आते पूछते हैं कि तुम भारत की क्या सेवा करते हो। तुम जानते हो भारत की बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। जंगल से बगीचा बना रहे हैं और सत्युग है गार्डन, अब यह है कांटों का जंगल, एक दो को दुख देते रहते हैं। ये तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी बहुत अच्छा बनाना चाहिए। मंदिरों में बहुत खूबसूरत चित्र बनाते हैं, कहां गोरा कहां सांवरा चित्र बनाते, उनका क्या राज है ये भी समझते नहीं। तुम बच्चों को अभी ये सारा ज्ञान है। बाप कहते मैं आकर सबको मंदिर लायक बनाता हूं, परंतु सब मंदिर लायक नहीं बनते हैं। बनाता हूं पर सब मंदिर लायक नहीं बनते हैं। प्रजा को तो मंदिर लायक नहीं कहेंगे ना। प्रजा उन्हों की होगी जो पुरुषार्थ कर बहुत सर्विस करते हैं। तुम बच्चों को रूहानी सोशल सर्विस भी करनी है, इस सेवा में अपना जीवन सफल करना है। चलन भी बहुत मीठी सुंदर होनी चाहिए, जो औरों को भी मीठेपन से समझा सके। खुद ही काटा होगा तो किसको फूल कैसे बनाएंगे? उनका तीर पूरा लगेगा नहीं। बाप को याद नहीं करते होंगे तो तीर कैसे लगेगा? अपने कल्याण के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस में लगे रहो। बाप भी सर्विस पर है ना, तुम बच्चे भी दिन रात सर्विस पर रहो। दूसरी बात, अब समझाते हैं शिव जयंती पर बहुत बच्चे तारे भेज देते हैं। उनमें भी ऐसी लिखत लिखनी चाहिए जो वे तारे है ना, तार पत्र किसको भी दिखाए तो समझ जाए आगे के लिए क्या करना है, उसका पुरुषार्थ किया जाता है। सेमिनार भी इसीलिए करते कि क्या क्या सर्विस करें जो बहुतों को बाप का परिचय मिले। अब तारे ढेर रखी हैं, अब इनसे बहुत काम ले सकते हो। एड्रेस डालते ना, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा भी है, वह रूहानी पिता, वह जिस्मानी,
उनसे जिस्मानी रचना रची जाती है। बाप है मनुष्य सृष्टि का रचता। कैसे रचना रचते हैं ये दुनिया भर में कोई नहीं जानते। तो बाप ब्रह्मा द्वारा अब नई रचना रच रहे हैं। और ब्राह्मण है चोटी, तो पहले पहले ब्राह्मण जरूर चाहिए। और विराट रूप की है यह चोटी। कौन? ब्राह्मण। ब्राह्मण देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो पहले शूद्र तो नहीं हो सकते, तो बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। तो शूद्र कैसे और किस द्वारा रचेंगे? अगर पहले नंबर पर शूद्र है तो शूद्र कैसे और किसके द्वारा रचेंगे? तो सबसे पहले बाप ब्राह्मण रचते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो कैसे नई दुनिया रचते हैं? तो ये एडॉप्शन है ना बाप की। तो कल्प कल्प बाप आकर शुद्ध से ब्राह्मण बनाते, फिर ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। तो ब्राह्मणों की सर्विस बहुत ऊंची है। और वह ब्राह्मण लोग खुद ही पवित्र नहीं है तो दूसरे को पवित्र कैसे बनाएंगे? कोई भी ब्राह्मण सन्यासी को कभी राखी नहीं बांधेंगे। ब्राह्मण सन्यासी को राखी नहीं बांधेंगे। वह कहेंगे हम तो हैं ही पवित्र। कौन कहेंगे? कौन कहेंगे? कौन कहेंगे? सन्यासी कहेंगे ब्राह्मण से कि हम तो है ही पवित्र। तुम अपना मुंह देखो, है ना। तुम बच्चे भी कोई से राखी नहीं बंधवा सकते। तुम बच्चे भी कोई से राखी नहीं बंधवा सकते। दुनिया में तो सब एक दो को बांधते हैं। बहन भाई को बांधती है। ये रिवाज अभी निकला है। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो तो समझाना पड़ता है। तो मेल फीमेल दोनों प्रतिज्ञा की है ना, पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। दोनों बता सकते हैं कि हम कैसे बाप की श्रीमत से पवित्र बनते हैं। अंत तक इस काम विकार पर जीत रहे तो पवित्र जगत का मालिक बनेंगे। तो पवित्र दुनिया सत्य को कहा जाता है। तो सो अब स्थापन हो रही है। तुम सब पवित्र हो। विकार में गिरने वाले को राखी बांध सकते हो। प्रतिज्ञा करो फिर पतित बने तो कहेंगे तुम राखी बंधवाने आए थे, फिर क्या हुआ? तुम तो राखी बंधवाने आए थे, फिर क्या हुआ? कहेंगे माया से हार खा ली। तो यह है युद्ध का मैदान। विकार बड़ा दुश्मन है। इन पर जीत पाने से जगत जीत अथवा राजा रानी बनना है। प्रजा को जगत जीत नहीं कहेंगे। तो मेहनत तो राजा रानी करते हैं ना, और कहते भी हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। और लक्ष्मी नारायण के बाद उनके तख्त पर जीत उनके बच्चे की होती है। तो वह लक्ष्मी नारायण फिर दूसरे जन्म में नीचे चले जाएंगे। भिन्न नाम रूप से बच्चे को गद्दी मिलती है तो उच्च नंबर गिना जाएगा। तो पुनर्जन्म तो लेते हैं ना। तो बच्चा तख्त पर बैठेगा तो वह सेकंड ग्रेड हो जाएगा। ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर आ गया। क्लियर हुआ? माँ बाप से गद्दी मिली बच्चे को। अब माँ बाप ने तो शरीर छोड़ दिया तो वो आगे चलेंगे। अब वो ऊपर से नीचे आ गए और जो वो नीचे था वो पहले नंबर पे नहीं, वो सेकंड ग्रेड पर है। ये नहीं कि जो पहले नंबर पे था वो नीचे आ गया तो जो वो है वो पहले नंबर पे पहुंच गया, नहीं, वो सेकंड ग्रेड में है। तो अब बच्चों को ऐसा उच्च बनना है तो सर्विस में लग जाना चाहिए। पवित्र होना भी बहुत जरूरी है। बाप कहते हैं मैं पवित्र दुनिया बनाता हूं। अच्छा पुरुषार्थ थोड़े करते हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ होता है ना वो थोड़े करते हैं। पवित्र तो सारी दुनिया बन जाती है, परंतु तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तो ये ड्रामा अनुसार होना ही है, ये खेल बना हुआ है। तुम पवित्र बन जाते हो ना, फिर विनाश शुरू हो जाता है और सत्य की स्थापना हो जाती है। तो ड्रामा को तो तुम समझ सकते हो। और सत्य में था देवताओं का राज्य, अभी नहीं है, फिर होना है। तुम हो रूहानी मिलिट्री। तुम 5 विकारों पर जीत पाने से जगत जीत बनते हो, बनने वाले हो ना। तो जन्म जन्मांतर के पाप कटने लिए बाबा युक्तियां बताते हैं। तो बाप एक ही बार आकर युक्ति बताते हैं, जब तक राजधानी स्थापन ना हो जाए तब तक विनाश नहीं होगा।
तुम बहुत गुप्त वॉरियर्स हो, और सत्युग होना ये कलयुग के बाद। फिर सत्युग में कभी लड़ाई होती नहीं। तुम बच्चे जानते हो, सब आत्माएं जो भी पाठ बजाती है वह सब नूंदा हुआ है। जैसे कठपुतलियां होती है ना, ऐसे नाचती रहती है। तो यह भी ड्रामा है, हर एक का इस ड्रामा में पार्ट है। तो पार्ट बजाते बजाते तुम तमो प्रधान बने हो, फिर अब ऊपर जाते हो, सतो प्रधान बनते हो। नॉलेज तो देखो बच्चे सेकंड की है। सतो प्रधान बनते हैं, फिर गिरते गिरते तमो प्रधान बनते हैं, फिर बाप ऊपर ले जाते हैं। वास्तव में वह मछलियां तार में लटकती है, एक वो खिलौना होता है ना, वह मछलियां तार में लटकती है, फिर तार में मनुष्यों को डालना चाहिए। ऐसे उतरती कला, फिर चढ़ती कला होती है। तुम भी ऐसे चढ़ते हो, फिर उतरते उतरते नीचे आ जाते हो। याद है वो खिलौना? देखा किस किस ने देखा? हाथ खड़ा कर देखा है ना। तो 5000 वर्ष लगते हैं ऊपर जाकर फिर उतरने में। ठीक है, तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं और फिर पुरुषार्थ करते हैं। जो बाप को याद करते हैं वे जल्दी ऊपर जाते हैं। ये प्रवृत्ति मार्ग, जैसे जोड़ी होती है ना, जोड़ी को दौड़ाते हैं तो जोड़ी का एक एक पांव बांध देते हैं। ये भी एक गेम होती है। अब जोड़ी दौड़ा रहे हैं तो एक पांव इसका एक पांव उसका, दौड़ो ऐसे से दौड़ रहे थे। गेम याद आ गई। तो ये भी तुम्हारी दौड़ी है ना। कोई की प्रैक्टिस नहीं होती है तो गिर पड़ते हैं। इसमें भी ऐसे होता है, एक आगे बढ़ता है तो दूसरा रोक लेता है। अरे रुक ना, कहाँ तू, क्योंकि वो दोनों का टांग बांधा हुआ है, एक की ये वाली एक की ये वाली, और ऐसे ऐसे करके दौड़ी लगाते हैं। तो एक आगे बढ़ता है तो दूसरा रोक लेता है। तो जब दूसरा उसे रोक लेता है तो कहा दोनों गिर पड़ते हैं। बाबा वंडर खाते हैं, बूढ़ों को भी काम की आग लगती है तो वह भी गिर पड़ते हैं। ऐसे थोड़ी उसने गिराया कि कहते ना, नहीं हमने तो नहीं, हम तो नहीं गिरे, उसने हमको गिराया, उसने ऐसा किया। गिरना ना गिरना अपने हाथ में। कोई धक्का थोड़ी देते हैं, हम गिरे क्यों? कुछ भी हो जाए हम गिरेंगे नहीं। गिरे तो खाना खराब, जोर से चमाट लगती है, फिर पछताते भी हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है, बहुत चोट लगती है। बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। यह भी समझाया शिव जयंती पर तारे ऐसी आनी चाहिए, ना पत्र ऐसे आने चाहिए जो मनुष्य पढ़ने से समझ जाए। विचार सागर मंथन करने के लिए बाबा टाइम देते हैं। कोई देखे तो वंडर खाए। कितनी चिट्ठियां आती हैं, सब लिखते हैं बाप दादा। तुम समझा भी सकते हो, शिव बाबा को बाप और ब्रह्मा को दादा कहते हैं। एक को कभी कोई बाप दादा कहते हैं क्या? ये तो वंडरफुल बात है। इसमें सच्चा सच्चा ज्ञान है, परंतु याद में रहे तब किसको तीर भी लगे। घड़ी घड़ी दे अभिमान में आ जाते हैं। बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। आत्मा ही शरीर धारण कर पाठ बजाती है। कोई मरता है तो भी कोई ख्याल नहीं। आत्मा में जो पाठ नूंद है उसको हम साक्षी देखते हैं। उनको एक शरीर छोड़ दूसरा ले पाठ बजाना है। इसमें हम कर ही क्या सकते हैं? ये ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है, वह भी नंबरवार। कईयों की बुद्धि में तो ठहरता ही नहीं, इसलिए किसको समझा नहीं सकते।
आत्मा बिल्कुल ही गरम तवा, तमो प्रधान पतित है। गरम तवे पर पानी के छींटे डालो, ठहरते हैं? नहीं। पानी ठंडा है, फिर भी गरम तवे पर डालो पानी के ठंडे ठंडे छींटे, नहीं ठहरते हैं। ऐसे ही आत्मा इस समय पतित, तमो प्रधान, गरम तवे समान है। आप मुझे ज्ञान के प्यारे प्यारे ठंडे ठंडे छींटे भी डालो ना, तब भी नहीं ठहरता ज्ञान। उन पर ज्ञान अमृत डाला जाता है तो ठहरता नहीं। तो जिसने बहुत भक्ति की है उनको ये तीर लगेगा, झट धारणा होगी। हिसाब भी वंडरफुल है। पहले नंबर में पावन, वही फिर पतित बनते। ये भी कितनी समझने की बातें होती है। कोई की तकदीर में नहीं है ना, तो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। अगर छोटेपन से ही नॉलेज में लग जाए तो धारणा होती जाएगी। समझेंगे इसने बहुत भक्ति की हुई है, बहुत होशियार हो जाए, क्योंकि ऑर्गेन्स बड़े होने से फिर समझ भी जास्ती होती है। अब छोटेपन से ही आपने समझाना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। कहीं समझते बच्चा बड़ा होगा ना तो आप ही समझ जाएगा, अभी क्या समझाना। पर छोटेपन से शुरुआत करोगे तो जब उसके ऑर्गेन्स बड़े होंगे तो उसको ऑटोमेटिकली सब बातें रिकॉल होती रहेंगी और वो चीजों को समझता जाएगा। इसीलिए छोटेपन से ही शुरुआत कर देनी चाहिए, तो धारणा हो जाएगी, समझेंगे। फिर दूसरे देखेंगे तो कहेंगे नहीं, इन्होंने बहुत भक्ति की होगी ना, इसीलिए ऐसा होशियार है। तो बड़े ऑर्गेन्स होने से फिर समझ भी जास्ती आती है। जिस्मानी रूहानी दोनों तरफ अटेंशन देने से फिर वह असर निकल आता है। जिस्मानी भी अटेंशन दिया और रूहानी भी अटेंशन दिया तो फिर वह असर निकल जाता है। यह है ईश्वरीय पढ़ाई। फर्क है ना, परंतु जब वह लगन भी लगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, रूहानी मिलिट्री बन 5 विकारों पर जीत पानी है। रूहानी मिलिट्री बन 5 विकारों पर जीत पानी है। पवित्र जरूर बनना है। श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, इस बेहद नाटक में हर पार्ट आत्म अभिमानी होकर बजाना है। इस बेहद नाटक में हर पार्ट आत्म अभिमानी होकर बजाना है। कभी भी देह अभिमान में नहीं आना है। कभी भी देह अभिमान में नहीं आना है। साक्षी होकर हर एक एक्टर का पार्ट देखना है। साक्षी होकर हर एक एक्टर का पार्ट देखना है। आज का वरदान, सदा खुशी व मौज की स्थिति में रहने वाले कंबाइंड स्वरूप के अनुभवी भव। सदा खुशी व मौज की स्थिति में रहने वाले कंबाइंड स्वरूप के अनुभवी भव। बाप दादा बच्चों को सदा कहते, बच्चे बाप को हाथ में हाथ देकर चलो, अकेले नहीं चलो। अकेले चलने से कभी बोर हो जाएंगे, कभी किसकी नजर भी पड़ जाएगी। बाप के साथ कंबाइंड हूं,
इस स्वरूप का अनुभव करते रहो तो कभी भी माया की नजर नहीं पड़ेगी। और साथ का अनुभव होने के कारण खुशी से मौज से खाते चलते मौज मनाते रहेंगे, क्योंकि साथ है। धोखा व दुख देने वाले संबंधों में फंसने से भी बच जाएंगे, क्योंकि आपके साथ कौन है। आपको चलो कुछ नहीं पता चलता, पर जो आपके साथ है उसको तो सब पता चलता है। तो धोखा व दुख देने वाले संबंधों में फंसने से भी बच जाएंगे, इसलिए उसे सदा साथ रखो। आज का स्लोगन, योग रूपी कवच पहन कर रखो तो माया रूपी दुश्मन का वार नहीं होगा। योग रूपी कवच पहन कर रखो तो माया रूपी दुश्मन का वार नहीं होगा। अब एक इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। जैसे दुखी आत्माओं के मन में यह आवाज शुरू हुआ है कि अब विनाश हो, वैसे ही आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं के मन में यह संकल्प उत्पन्न हो कि अब जल्दी ही सर्व का कल्याण हो, तभी समाप्ति होगी। अब जल्दी ही सर्व का कल्याण हो, यह आपके अंदर संकल्प उत्पन्न हो जाए। बस अब जल्दी ही सर्व का कल्याण हो, इसे बहुत विशेष पॉइंट है कि यह संकल्प आपके अंदर आने लगे कि अब जल्दी ही सर्व का कल्याण हो, तभी समाप्ति होगी। विनाशकारियों को कल्याणकारी आत्माओं के संकल्प का इशारा चाहिए। इसीलिए अपने एवर रेडी बनने के पावरफुल संकल्प से ज्वाला रूप योग द्वारा विनाश ज्वाला को तेज करो। ओम शांति।